हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है और यह है रासायनिक बलगतिकी। और इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम वेग स्थिरांक पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न और ये है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल काफी आते हैं इस चैप्टर से। और देखिए पहला जो न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं, किस तरीके से आप इसको सोल्यूशन करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन किस तरीके से है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है, मतलब k का मान इसमें फाइंड करना है। तो इसका गिवन डेट कर लें, क्या क्या दे रखा है। अगर आप इसका गिवन डेट करेंगे तो क्या लिखेंगे वो समझिए। इसमें जो दे रखा है वो समझिए क्या क्या दे रखा है। देखिए इसमें दे रखा है समय 50 सेकेंड, और 50 सेकेंड क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, मतलब ये अर्धायुकाल है। तो आप इसको लिखेंगे टी हाफ, टी 1/2 कितना दे रखा है 50 सेकेंड। और इसमें पूछा गया कि वेग स्थिरांक की गणना करनी है, मतलब k का मान इसमें निकालना है। तो आपको k का मान इसमें निकालना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है आपको याद होना चाहिए। जिसका जो सूत्र है तो सूत्र आप लिख सकते हैं। इसका क्या है, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है k बराबर 0.6932 अपॉन में है टी हाफ, टी 1/2 टी हाफ। अब देखिए इसमें k का मान तो हमें निकालना है, किस तरीके से निकल कर आएगा इस फॉर्मूले का यूज करके वो समझिए। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट क्या क्या दे रखा है वो समझिए। 0.6932 ये कहाँ से आ गया, जब आप इसका डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो वहां से ये इसका सॉल्यूशन होके आता है। टी हाफ का जो मान है वो कितना है 50 सेकेंड है, कितना है 50 सेकेंड। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं। 4 संख्याएं तो 4 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4 जीरो। तो आप 4 जीरो इस तरीके से लिखेंगे। आगे सोल्व करते हैं, आगे समझिए। यहाँ पर मुझे k का मान चाहिए, किसका चाहिए k का। तो किस तरीके से सोल्व होगा आगे समझिए। देखिए आगे कैसे सोल्व होगा वो समझिए। देखिए k मैंने ऐसे लिखा, ऊपर कितना है, ऊपर है 6932 अपॉन। अब ध्यान से देखें, 1 जीरो ये है, 4 जीरो ये है, 5 जीरो हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा के 10 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम। देखिए 5 मैंने ये ऐसे लिखा, 1 जीरो ये है और 4 ये हैं, 4 जीरो और 1 जीरो 5 जीरो, तो 10 की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान पर रखना है, देखिए इसको ऐसे लिखें, बटे में कौन है 5। अब आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ध्यान पर रखना है, नीचे घात प्लस की होती है, किसकी घात है ये, नीचे घात प्लस की पड़ता है किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से 10 की पावर माइनस के 5। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 5 का ना 5 बचेगा, 1 इधर को बनाएगा 19, 5 दिया 15, क्योंकि 5 को भी ज्यादा हो जाएगा, 5 दिया 15, बचा 4, इधर को 43 बनाएगा, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3, इधर को 32 बना देगा, 5 छंग 30, बचा 2, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, तो 5 चौक 20। इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया 1386.4 इंटू में 10 की पावर माइनस के 5। अब ध्यान से देखें, पॉइंट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना, इधर को उठा के, तो पावर बढ़ती है। अगर पॉइंट को उधर को लेकर जाएंगे तो पावर घटेगी, और पॉइंट को इधर को लेकर आएंगे तो पावर बढ़ेगी। तो देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ पे ध्यान से देखें 1 2 3, तो मैं 3 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ इसको, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 संख्याएं, तो 3 पावर बढ़ा दो। देखिए माइनस के 5 में अगर 3 बढ़ाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ओके, देखिए माइनस के 5 में अगर 3 प्लस के बढ़ाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ पे जो घात बची है माइनस के 2 बची है, और ये k है, और k का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है फ्रेंड्स, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है दूसरा वाला। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 693 सेकंड है। अर्ध आयुकाल वही है टी हाफ का मान। इसका वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो अगर आप इसका गिवन डेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके गिवन डेट, और गिवन डेट का मतलब होता है दिया गया है, जो सवाल में दिया गया है वो लिख सकते हैं। अर्ध आयुकाल क्या होता है, टी हाफ, क्या होता है टी हाफ, कितना है 693 सेकंड है। क्या है ये, सेकंड है। इसके वेग स्थिरांक k का मान इसमें फाइंड करना है। वही वाला सूत्र लगा दें। सूत्र क्या है इसका,
देखिए इसका जो सूत्र है आप जानते हैं, जो पहला लगा चुके हैं, के बराबर 0.6932 अपॉन में कौन है, टी हाफ। अब इसमें वैल्यूज इसकी फिट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो के का मान हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए के का मान यहाँ पर निकालते हैं हम, कैसे निकलेगा वो समझिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.6932 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 693। कितनी है, 693। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो सुनिए। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो 4 जीरो आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए ए का मान हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 69, कितना है 32, और मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसका एक जीरो इधर लगा सकते हैं हम। कितना है 693, एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पे कितने जीरो बचे, 10 की पावर 3 जीरो। समझे, इसको ध्यान से देखिए। 4 जीरो थे, 4 जीरो में इधर का एक जीरो इधर को लगा दिया, गुणा में लगा सकते हैं इस तरीके से सोल्व करने के लिए। तो 3 जीरो बचे, नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ये एक बार जाएगा तो ये कटेगा कितनी बार, लगभग कटेगा, ये कटेगा 1.00, लगभग कितना 3 बार या 2 बार जाएगा लगभग में। तो हम पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं, तो जीरो पहले से ऑलरेडी है तो हम 1 लिखेंगे, केवल इसका क्या लिखेंगे 1, नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की, और ये आ गया आपका सेकंड इनवर्स। ध्यान से समझें इसको कैसा सोल्व हुआ ये। देखिए 69 30 से जब इसको काटेंगे तो एक बार भाग होगी, जब एक बार भाग होगी फिर पॉइंट लगाकर 0 0 बढ़ाए जाएंगे तो 0 0 यहाँ पर बढ़ेंगे। और पॉइंट के बाद में हमेशा 2 संख्याएं ली जाती हैं, और पॉइंट के बाद में 2 जीरो ऑलरेडी है, और जीरो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ही तो माना जाएगा, तो इसी वजह से 1 लिखा है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं। देखिए ये सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, केवल आपको समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझिए ध्यान से। देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 69.32 मिनट है। देखिए मिनट में दे रखा, तो मिनट वाला कैसे सोल्व होगा वो देखिए। इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है, वही सवाल है पहला वाला। तो अगर आप इसका गिवन डेट करेंगे तो क्या आएगा निकल के। देखिए इन सवालों में टी हाफ का मान दे रखा होता है, कितना है इसमें, कितने मिनट है 69.32 मिनट। ये मिनट में दे रखा है, पहले सेकंड में चल लिया था। फिर से वही बात है, के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। लगा दो इसका सूत्र, सूत्र क्या है वो देखिए। इसका जो फॉर्मूला है आपको याद होगा क्या है, के बराबर है 0.6932 अपॉन में कौन है टी हाफ। अब इसमें वैल्यूज फिट कर दें इसकी। देखिए के बराबर, इसकी वैल्यूज फिट करते हैं, क्या है ये 0.6932 अपॉन में टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू ये रही, कितनी है 69.32। अब ध्यान से देखें इसकी कैलकुलेशन को किस तरीके से सोल्व होगा। देखिए ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 जीरो, कितने 4 जीरो इस तरीके से। अब पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो ऊपर लिखेंगे 2 जीरो। अब इसको कैसे समझेंगे वो सुनिए। देखिए अगर ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आते हैं, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो आते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जीरो से जीरो कट जाएंगे। ओके, अब ये कट जाएगा पूरा पूरा एक बार, 69 32 से 69 32 पूरा पूरा कटेगा, ये प्लस के पड़ जाएगा माइनस को हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सवाल का आंसर बनेगा, ऊपर कितना आया 16 होगा 1, और नीचे आएगा आपका 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखें 100 तो बचा, और 100 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर। तो के बराबर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 1 गुणा के नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की। तो इसका आंसर ये बनेगा सेकंड इनवर्स। देखिए जो वेग स्थिरांक वाले सवाल होते हैं सबके सब आसान होते हैं, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसका वेग स्थिरांक का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। जहां पे बोले आधा रह जाता है तो समझ जाए कौन सा सवाल है ये, वेग स्थिरांक वाला। इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है।
तो इसके गिवन डेट में आप क्या लिखेंगे, टी हाफ का मान लिखेंगे। और टी हाफ का मान कितना है, टी हाफ का मान आपके पास 40 सेकंड। और के की वैल्यू यहाँ पे फिर से फाइंड करनी है, लगा दें इसका सूत्र आपको बता रखा है, के बराबर क्या होता है 0.6932 अपॉन में कौन है टी हाफ। फिर से वही बात है, इसके मान फिट कर दें आंसर। देखिए के का मान हमें चाहिए 0.6932 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितनी है 40 सेकंड। अब इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, पॉइंट अगर ऊपर का हटाते हैं तो नीचे जीरो आते हैं, नीचे जीरो कितने आ जाएंगे आपके 4 जीरो, कितना आ जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो 4 जीरो आएंगे। आगे सोल्व करें, देखिए के का मान हमें फाइंड करना है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6932 अपॉन में लिख सकते हैं 4, और इसकी पावर बना सकते हैं हम, 1 जीरो ये रहा, 4 जीरो ये रहे, 5 जीरो हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे क्या 10 की पावर 5 हो गए, 4 जीरो और 1 जीरो 5 जीरो। के बराबर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 69 32 बटे में 4, नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की। आसान कैलकुलेशन होती है, बस आपको क्रम बाई क्रम इसको सोल्व करना है। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 4 एक आना 4, बचेगा कितना यहाँ पे 2, इधर बनाएगा 29, और 4 संग 24, 4 सत्ते 28 कर देगा, 4 सत्ते 28 कर देगा, क्योंकि 29 है 1 बचेगा 13 बनाएगा, 4 तिया 12 कर देगा, बचेगा 1 और 12 बनाएगा 4 तिया 12। तो इस तरह से पूरा कट रहा है। तो यहाँ पाया 1733, यहाँ से गुणा में क्या बचा आपके पास 10 के माइनस के 5 बचा। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा वो समझते हैं। देखिए आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। देखिए पॉइंट जो लगाना होता है इधर से एक संख्या के बाद में लगाना होता है, तो आप गिनती इधर से लगाएंगे 1 2 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से 1.73। ओके, पॉइंट के बाद में 2 संख्या नोट करते हैं, इधर चाहे कितने भी हों। देखिए अब इधर को पॉइंट लगाते हैं तो उतनी ही पावर बढ़ाते हैं। देखिए 3 के बाद पॉइंट लगाया तो 3 पावर बढ़ा दो, माइनस के 5 में अगर 3 बढ़ाएंगे आप तो माइनस के बचेंगे 2, बचेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन में माइनस के 2 बचेगा, तो इसका देखिए मात्र क्या होता है सेकंड इनवर्स। ये 4 क्वेश्चन थे वेग स्थिरांक पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक सवाल आ जाता है। ओके, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।